रामलाल शहर के नामी उद्योगपति के घर में छोटे से अकाउंटेंट थे। उनका काम चल रहा था। घर में मां मनोरमा देवी और पत्नी सुनीता थी। शादी को भी 5 साल ही हुए थे। घर सुख शांति से चल रहा था, लेकिन जिंदगी कब करवट ले कोई नहीं जानता। एक दिन दफ्तर से लौटते समय रामलाल की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी है और इलाज में लाखों रुपए लगेंगे। कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ी। इलाज का खर्च इतना था कि सारी जमा पूंजी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। घर का गुजारा मुश्किल से होने लगा। मनोरमा देवी बेटे की हालत देख देख कर परेशान रहती। एक दिन रामनाथ जी पत्नी से बोले, सुनीता, मैं तो दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। पैसा भी अब घर में नहीं बचा। ऐसे हाल में पत्नियां मायके चली जाती है। तुम भी अगर चाहो तो अपनी जिंदगी संवार सकती हो। उनकी आंखों में डर और बेबसी थी। मनोरमा जी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने भी बहू बेटे की बातें सुनी तो उनका दिल धक्का रह गया। कहीं बहू सच में सब कुछ छोड़कर मायके न चली जाए। सुनीता ने साफ शब्दों में कहा, पति का साथ सिर्फ सुख समृद्धि के लिए नहीं होता। शादी में फेरे लेते समय मैंने वचन भी दिया था, हर परिस्थिति में साथ निभाने का। यह मेरा धर्म है। रामलाल जी, आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन रामलाल और सावित्री देवी की आंखें भर आईं। सुनीता ने घर से ही थोड़ा काम संभाल लिया। वह सिलाई करने लगी, ट्यूशन पढ़ाने लगी, यहाँ तक कि लोगों के घरों में खाना भी बनाने तक का काम किया। कभी कभी मोहल्ले वाले ताने कसते, देखो बड़े घर की बहू अब काम वाली बन गई है। लेकिन सुनीता ने परवाह ना की। सास ने भी उसका बहुत ही साथ दिया। वह हर कमाई का रुपया रामलाल की दवाइयों और इलाज पर खर्च करती। एक रात रामलाल रो पड़े और बोले, सुनीता, मैं तेरे लिए बोझ बन गया हूँ। अगर मैं न रहूं तो तुझे इतनी मेहनत न करनी पड़े। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए उनका हाथ थाम लिया और कहा, आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ताकत है। आपकी सांसें ही मेरी जिंदगी है। आज मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, कल आप हमारे लिए खड़े होंगे। कुछ साल संघर्ष में बीत गए, लेकिन मेहनत रंग लाई। इलाज से रामलाल धीरे धीरे ठीक होने लगे। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है, बस समय पर दवाइयां लेनी होगी। रामलाल ने नौकरी करने की बजाय घर से ही छोटा व्यापार शुरू किया। इस बार माँ और सुनीता दोनों साथ खड़ी रही। धीरे धीरे घर में फिर से खुशहाली लौट आई। सावित्री देवी ने एक दिन पड़ोसियों से कहा, लोग कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। आज मेरी बहू ने यह सच कर दिखाया। बहू वही होती है जो बेटे के साथ बुरे वक्त में ढाल बन जाए, और पत्नी की असली पहचान पति की बीमारी और गरीबी में होती है। सुनीता ने झुककर सास के पैर छुए। उनकी आंखों में संतोष और गर्व था। सच्ची पत्नी वही है जो पति का साथ सिर्फ ऐश्वर्य में नहीं बल्कि बीमारी और कठिनाइयों में निभाए। पति पत्नी का रिश्ता सुख दुख का संग है। और बहू अगर घर को सहारा बना ले तो घर फिर कभी उजड़ता नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो